नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इरिडा। तो इरिडा का फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी है बेसिकली। क्योंकि इस कंपनी का अगर बिजनेस को देखेंगे तो इनकरप्ट आप देख सकते हैं, इनकरप्टेड इन मार्च 1987 और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज द मिनी, आप देख सकते हैं मिनी रत्न। जो कैटेगरीज है कैटेगरीज के हिसाब से गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कंपनी है। और बेसिकली कंपनी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं, फाइनेंस देने का काम करते हैं। और किसके ऊपर कंपनी फाइनेंस देते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी काम करते हैं, इस बात को याद रखना। और कंपनी जो लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो रेलवे गवर्नमेंट के ऊपर। चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे तो टोटली कंपनी एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से। और कंपनी के देखिए पैसा कहाँ से कमाते हैं? इंटरेस्ट इनकम से। 98% पैसा वो इंटरेस्ट इनकम से ही कमा रहा है, बाकी फीस कमीशन इस तरीके से माध्यम से कंपनी पैसा कमा रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो किसके ऊपर है? सोलर एनर्जी के ऊपर 30%, साथ ही साथ लोन टू स्टेट यूनिट के लिए 24%, विंड पावर के ऊपर 19% और आदर्श के ऊपर 13% और हाइड्रो पावर के ऊपर 12%। तो बेसिकली कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी का हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है, क्योंकि बेसिकली देखा है तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही काम कर रहा है। जैसे सोलर प्रोजेक्ट हो गया, विंड पावर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, जो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही देखा जा रहा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? 500 गीगावाट का टोटल टारगेट है, और वो भी 2030 में। तो 2030 में इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए जितने सारे सोलर प्रोजेक्ट में काम करने वाला कंपनी है उसको हाई ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। ये गवर्नमेंट पुश करेंगे गवर्नमेंट कंपनी को और साथ ही साथ प्राइवेट कंपनियों को। तो इसलिए इस सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। और इलेक्शन खत्म होने के बाद इस तरीके से डेटा और भी आपको ज़्यादा पुश होता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर फाइनली क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। पिछले 2 दिन पहले रिजल्ट आया था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि रिजल्ट अच्छा खासा देखने का चांसेस है। तो किस तरीके से रिजल्ट आप देख सकते हैं, 1200 करोड़ से करीबन 1300 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले। चलो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास सेल्स ज़्यादा हुआ। और पिछले सालों की तुलना से कंपनी का अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ होता देखने को मिले। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 638, 67, 760, 847। तो इस तरीके से कुछ एक मतलब इंटरेस्ट भी कंपनी के ऊपर देखने को मिले। और नेट प्रॉफिट 254, 336 एंड 337। तो कंपनी के जो इस बार प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो सिर्फ 1 करोड़ ज़्यादा हुआ, उतना खास प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ नहीं हुआ, जिसके चलते शेयर में 2 दिन में एक फॉल देखने को मिला। आपको चलो चार्ट भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के नेक्स्ट डे से ही देखिए एक करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे एक कप बना उसके बाद एक अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंटी जरूर लूंगा। तो कप तो बना, उसके बाद एक हैंडल बनने का तैयारी कर रहा है। अगर हैंडल बनने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे कोई ग्रीन कैंडल के साथ, उसके बाद कोई क्लोजिंग करे ग्रीन कैंडल के साथ, तो मैं जरूर यहाँ पे एक एंटी लेने वाला हूँ। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न्स बनने जा रहा है, और मुझे नहीं लग रहा है वो आसान तरीके से इस पैटर्न्स को ब्रेक कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं जरूर इसका ऊपर फोकस रखूंगा, आप भी फोकस रखिए, आप भी आपके हिसाब से रिसर्च करिए। तो मेरा कहने का मतलब है मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाई सेल का रिकमेंड करूँ। तो अगर आपको काम करना है तो आपके खुद के रिस्क के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद के रिस्क के हिसाब से करता हूँ। अगर मुझे लॉसेस होता तो मुझे खुद को झेलना पड़ता है, और अगर प्रॉफिट होता तो मुझे ही मिलता है। तो इसलिए आपको भी लॉस और लाभ जो होगा वो आपको ही झेलना पड़ेगा। तो इसलिए रिस्क को आप खुद कैलकुलेट करके काम करिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। अभी देखिए जोमेटो का जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले एक गुड अपडेट कंपनी यहाँ पे पब्लिश कर चुके हैं। अभी मैं इस अपडेट को गुड कहूँ कि बैड कहूँ, यही मैं सोच मतलब
सोच में पड़ गया। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कस्टमर जितने सारे हैं, जोमेटो के जितने सारे कस्टमर है उसके लिए बैड न्यूज़ है, और जितने सारे इन्वेस्टर है उसके लिए गुड न्यूज़ है। अभी वो न्यूज़ चलो सबसे पहले आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ध्यान से इस चीज़ को। इंडियन जोमेटो गेन्स ऑन हाइकिंग प्लेटफॉर्म फीस फॉर फूड डिलीवरीज। मतलब खुद की जो प्लेटफॉर्म है, जोमेटो का मेन प्लेटफॉर्म क्या है? जोमेटो का प्लेटफॉर्म है फूड डिलीवरी करना। तो फूड डिलीवरी जो चार्जेस पहले जोमेटो ले रहे थे, अभी वो जोमेटो फूड डिलीवरी का चार्जेस बढ़ाने वाला है। अभी देखिए बढ़ाने के कारण बेसिकली देखा है तो कस्टमर के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि देखिए मान के चलिए कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज में आपको मिलता था डिलीवरी चार्जेस को लेकर। आज मान के चलिए जोमेटो बोल दे के 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, तो 105 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो 5 रुपये तो आपके जेब से जा रहे हैं ना। तो ये कस्टमर के लिए ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट्स है। कस्टमर अभी डिसाइड करेंगे क्या मैं जोमेटो से ऑर्डर करूँ कि मैं दूसरे कंपनी से ऑर्डर करूँ, वो खुद डिसाइड करेंगे। देखिए जोमेटो ऐसे सोचकर नहीं प्राइस बढ़ाया कि मैं अकेला बढ़ा देता हूँ, दूसरे कंपनी बढ़ाए ना बढ़ाए। तो जोमेटो के साथ डायरेक्टली टक्कर किसके साथ है? स्विगी के साथ। क्योंकि जोमेटो अगर 55% मार्केट शेयर लेकर रखा है, तो स्विगी 45%, सॉरी 50%, 45% के आसपास मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो बेसिकली जोमेटो इस तरीके से प्राइस हाइक करने के बाद फायदा क्या होगा? इन्वेस्टर को होगा। क्यों? क्योंकि जोमेटो का प्राइस हाइक होगा तो कंपनी के सेल्स में शायद कुछ दिनों प्रेशराइज बनेगा, बाद में देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मान के चलिए एक एक दिन पेट्रोल का प्राइस 50 रुपीज था, और आज कहाँ पे है? आज 100 रुपीज के ऊपर है। 115 था, अभी तो 105 रुपीज, 103 रुपीज के आसपास चल रहा है। आपके स्टेट में कितना प्राइस है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो देखिए जब 50 रुपीज से बढ़ते बढ़ते 115 तक आए, क्या वो लोग पेट्रोल खरीदना बंद कर दिए? बिल्कुल नहीं। तो पहले तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें तो उठाएंगे, तो उसके बाद वो खुद ही इस पेट्रोल को खरीदारी करेंगे। मतलब यहाँ पे जोमेटो का प्रोडक्ट को भी वो खरीदारी करेंगे। तो बेसिकली मैं जरूर कहूँगा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ते चले जा रहे हैं, उस हिसाब से कंपनी का अगर प्रोडक्ट के प्राइस को हाइक नहीं करेंगे तो कंपनी टिक नहीं पाएगा। तो इसी के कारण की वजह से मुझे लग रहा है कंपनी इस बार अच्छा खासा रिजल्ट पब्लिश करने वाला है। क्योंकि देखिए कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में टिल टू मान में कंपनी देखा जाए तो 7,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक कंपनी का सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस 8,000 से 10,000 तक देखने को मिले हैं। और नेट प्रॉफिट देखिए जो नेगेटिव में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में था, इस बार वो ना के बराबर लेके आए। कहने का मतलब है कि कंपनी इतने बड़े लॉस पहले कर रहे थे, वो लॉस को मिनिमाइज किया और बहुत हद तक लॉस को रिकवरी किए। और यही कारण की वजह से शेयर में एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और स्टडी भी करिए, और इस कंपनी के ऊपर काम करने के लिए जरूर सोचिए। देखिए मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप काम करिए। मेरे इन्वेस्टमेंट बहुत पहले से ही है, बहुत नीचे लेवल में है, और मैं इसके ऊपर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए जरूर काम होल्डिंग करके रखा हूँ। साथ ही साथ मैं स्विंग बेसिस में इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ। वो कहाँ पे है चलो वो भी दिखा देता हूँ। देखिए इसका जो लाइफ टाइम जो पैटर्न्स बना था, मतलब इसका जो लाइफ टाइम जो हाई था, उस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे एक कप बना था। उसके बाद एक बार दो बार हैंडल बना। देखिए पैटर्न वाइज देखा है तो पहले भी यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और ब्रेकआउट करने के बाद फाइनली इसको टारगेट फॉर 58% का टारगेट मिला था। सेकेंड फिर से एक बार एंट्री मिला, वो कुछ इस तरीके से मिला, कफ विथ हैंडल पैटर्न दो बार। तो हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? 300 तक जाने का चांसेस है। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिवली जर्नी होने का चांसेस है। हाँ ये नहीं कहूँगा कि एक हफ्ते में, एक मंथ में, 6 मंथ में मिल जाएगा। कब मिलेगा किसी को पता नहीं है। हाँ आपको अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के स्ट्रेटजीज के ऊपर भरोसा है, तो उस कंपनी के ऊपर आप कुछ डिसीजन खुद के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और मेरा पहले से ही एंटी है, तो मैं जरूर इसके ऊपर कंटिन्यू करूंगा। तो आपकी क्या राय है जोमेटो के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मेजोगन डक शिप बिल्डर्स। देखिए मेजोगन डक शिप बिल्डर्स जो बेसिकली देखा है तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट जल्द से जल्द आने वाला है। वो क्या है? ओएफएस। तो ओएफएस कंपनी लेके आने वाला है। अभी ओएफएस होता क्या है, बहुत सारे नए इन्वेस्टर है उसके लिए बता दूं। ओएफएस का मतलब है ऑफर फॉर सेल। मतलब आपको ऑफर दिया जाएगा खुद के इस कंपनी के शेयर खरीदारी करने के लिए। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी का ऑफर में क्यों लूँ, मुझे तो डायरेक्ट मार्केट से प्राइस मिल रहा है, तो अगर मुझे खरीदारी करना है तो डायरेक्टली मैं मार्केट से ही खरीदारी कर सकता हूँ।
ऐसे बिल्कुल नहीं। एक्चुअली ऑफर इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है, 48%। और सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रोमोटर के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 9.2%, 9.2% जो होल्डिंग्स है वो मतलब प्रोमोटर को बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे, क्या अगर वो कहेंगे कि चलो जिस प्राइस में अभी है उस प्राइस में तुम खरीदारी कर लो, क्या आप खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को प्रोमोटर को ऑफर देना पड़ेगा, मतलब सस्ते दामों में माल बेचना पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पे 2000 में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2260 रुपीज़ है। तो कंपनी कहेंगे चलो तुम 2000 रुपया दे दो, मैं तुमको शेयर दे दूंगा। तो ये जो 260 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला, इसी को कहा जाता है ऑफर फर्स्ट सेल। तो ऑफर फर्स्ट सेल इसी तरीके से दिया जाता है। तो जब ऑफर फर्स्ट सेल आएगा तो शेयर में एक मतलब एक डाउन साइड देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस एडजस्टमेंट भी हो जाएगा कि कितने क्वांटिटी बेचा जाएगा, तो कुछ प्राइस तो एडजस्टमेंट होगा ही। तो फाइनली ओएफएस का डेट अभी तक नहीं आया। एक रिपोर्ट के माध्यम से इस तरीके से सारे डेटा सामने आ रहा है। तो जब डेटा क्लियर कट सामने आएगा, डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले से ही आप इसके ऊपर तैयार रहिएगा। बेसिकली देखा है तो कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना बनता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स यहाँ पे बनने जा रहे हैं वो पैटर्न्स में आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया हो कि यहाँ पे एक कप विथ हैंडल पैटर्न्स बनने जा रहा है। पहले बेसिकली एक कप बना और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न्स बनने जा रहा है। इस हैंडल पैटर्न अगर कंप्लीट हुआ तो एक पॉजिटिवली जर्नी यहाँ पे हो सकता है। तो मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए फाइनली टाटा मोटर्स के ऊपर 1:2 रेशियो का यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंसमेंट होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसका फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपया, और कंपनी स्प्लिट करने जा रहा है। और उसके साथ साथ कंपनी खुद के जो पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट है और जो हैवी व्हीकल्स का सेगमेंट है, दोनों को अलग अलग करेंगे, डीमर्ज कर देंगे। तो इस तरीके से अपडेट आ रहा है। अभी तक फाइनली वो डिसीजन नहीं आया, तो जब आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, सारे कंपनीज के ऊपर आप फोकस रखिए, और आपकी क्या राय है इस सारे कंपनीज के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करिए। वीडियो जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।